Hey guys, welcome to your channel. I am your guide for this video from Proper Guide. यहाँ हम डिस्कस करने वाले NCERT की whole book. This is going to be NCERT series and help you for better understanding of NCERT. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास ज्योग्राफी का NCERT का सेकेंड चैप्टर जो है ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. Before starting the video, if you like the video, please hit the like button and let's know in a comment section below. And yes, do not forget to subscribe. हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि अर्थ स्पेयर नहीं है, ये थोड़ा सा फ्लैटेंड है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, और थोड़ा सा बल्ज यानी उभरा हुआ है मिडिल से. अगर आपके घर या स्कूल में ग्लोब है तो उसे ध्यान से देखिए, आपको आइडिया मिलेगा कि अर्थ कैसा दिखता है. ग्लोब अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है. ग्लोब जो है वो डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. कुछ बड़े होते हैं जिसको हम लोग ईजिली कैरी नहीं कर सकते, स्मॉल पॉकेट ग्लोब्स भी होते हैं, और बलून ग्लोब्स भी होते हैं जिसे हम लोग कहीं पे भी ईजिली ले जाते हैं. ये जो ग्लोब है ये फिक्स्ड नहीं है, ये बिल्कुल वैसा ही घूमता है जैसे एक लट्टू घूमता है. हम लोग ग्लोब पे डिफरेंट कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट, ओशन डिनोट कर सकते हैं विद करेक्ट साइज़. ये बहुत मुश्किल है अर्थ जैसे बड़े स्पेयर पे लोकेट करना पॉइंट को. तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम किसी प्लेस को कैसे लोकेट करते हैं. हमें कुछ सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस और लाइन चाहिए होता है टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस. आपने नोटिस किया होगा दोस्तों कि निडल जैसा कुछ चीज़ गुजरता है ग्लोब से एक प्रॉपर मैनर में, उसे हम लोग एक्सिस बोलते हैं. और जो दो पॉइंट से ये निडल गुजरता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. अपना ग्लोब इस निडल के अराउंड वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है जस्ट लाइक अर्थ. बट रियल में अर्थ के पास ऐसा कोई निडल है ही नहीं. इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन. दोस्तों एक और इमेजिनरी लाइन ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. इस लाइन को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, और ऊपर का हिस्सा जो है उसे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं जो कि नॉर्दर्न हाफ है, और नीचे का मतलब साउदर्न हाफ को हम लोग साउदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर ये दोनों इक्वल हाफ्स है, मतलब इक्वेटर इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है और ये इंपॉर्टेंट है टू लोकेट द प्लेस ऑन द अर्थ. सारे पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू पोल्स उन्हें हम पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, और इन्हें हम डिग्री में मेजर करते हैं. इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इक्वेटर से दोनों पोल का डिस्टेंस 1/4 है एज कम्पेयर टू पूरे अर्थ का एक चक्कर. इसे हम मेजर भी कर सकते हैं. एक सर्कल में 360 डिग्री होता है और उसका 1/4 90 डिग्री होता है. मतलब जहाँ पे भी 90 डिग्री आता है नॉर्दर्न लैटिट्यूड में उसे हम लोग नॉर्दर्न पोल बोलते हैं, और जहाँ साउथ लैटिट्यूड में 90 डिग्री आता है उसे हम लोग साउथ पोल बोलते हैं. जितने भी पैरेलल नॉर्थ इक्वेटर में आते हैं उसे हम लोग नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं. सिमिलरली जितने भी पैरेलल साउथ में आते हैं उसे हम लोग साउथ लैटिट्यूड बोलते हैं. हम जहाँ भी लैटिट्यूड मेंशन करते हैं वहाँ नॉर्थ को N से, साउथ को S से मेंशन करते हैं. एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. अपना चंद्रपुर महाराष्ट्र इंडिया में और भेलो रीजन ब्राज़ील दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड में सिचुएटेड है, बट चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है और भेलो रीजन 20 डिग्री साउथ में सिचुएटेड है. इस फिगर में देखिए जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं वैसे साइज ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज करता है. इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड: इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल के अलावा 4 और इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है. सबसे पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल, फिर एंटार्क्टिक सर्कल. हीट जोन्स ऑफ द अर्थ: साल में एटलीस्ट एक बार अपना सन हेड पे होता है 12 बजे, और ऐसा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होता है, और ये साल में मैक्सिमम हीट रिसीव करता है, इसलिए हम इसे टॉरिड जोन बोलते हैं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के आगे सन ओवरहेड कभी शाइन नहीं करता मिड डे में. द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड पोल्स. जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर शुरू होता है आर्टिक सर्कल तक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल तक, यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट होता है, इसलिए हम इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं. आर्टिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और आर्टिक सर्कल से साउथ पोल तक साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत ठंड होती है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनराइज हॉरिजन से ज़्यादा ऊपर होता ही नहीं है. जैसे इंडिया में हम देखते हैं सन को पूरा घूमते हुए हम देखते हैं, उगते से डूबते तक देखते हैं, वैसा वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे बहुत ठंड होती है, जिसकी वजह से उस जोन को हम लोग फ्रिजिड जोन बोलते हैं. फ्रिजिड मीन्स वेरी कोल्ड. नाउ व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? कोई भी प्लेस का पोजीशन फिक्स करने के लिए ये ज़रूरी है हमें लैटिट्यूड के अलावा भी कुछ पता हो. जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं. टोंग आइलैंड इन पैसिफिक ओशन में और मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशन में, दोनों का लैटिट्यूड सेम है. अब हमें एग्जैक्ट लोकेशन पता करना है तो ईस्ट टू वेस्ट का पता होना चाहिए, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में वो कहाँ है. और जितने भी लाइन ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं इसे हम लोग मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं. और ईच डिग्री फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, और जितने भी मिनट्स है वो सेकेंड में डिवाइडेड है.
दे आर सेमी सर्कल और लॉन्गिट्यूड की डिस्टेंस कम होती जाती है जैसे जैसे वो पोल की तरफ जाते हैं और जीरो हो जाती है पोल्स पे जहाँ पे सारे मेरिडियंस मिलते हैं। सारे मेरिडियंस जो है वो इक्वल लेंथ के होते हैं, इसलिए इन्हें नंबर देना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए सारी कंट्रीज ने मिलकर ये डिसाइड किया जो ग्रीनविच से मेरिडियन पास हो रहा है उसको मेन और इम्पॉर्टेंट माना जाए, इसलिए उसको क्या नाम दिया, प्राइम मेरिडियन। इसलिए उसकी वैल्यू 0 डिग्री है और उससे 180 डिग्री ईस्टवर्ड और 180 डिग्री वेस्टवर्ड काउंट किया जाता है। मतलब प्राइम मेरिडियन से ईस्ट और वेस्ट दोनों हाफ सर्कल्स हैं, एक तरफ ईस्टर्न हेमिस्फीयर दूसरी तरफ वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वैसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो मेरिडियन है वो दोनों सेम लाइन पे ही है। फिगर 2.6 को ध्यान से देखिए, ग्रिड बन रहे हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड से ग्लोब पे। अब हम इजिली कोई भी पॉइंट इस ग्लोब पे लोकेट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, सबसे बेस्ट वे टाइम मेजर करने का ये है कि हम अर्थ, मून और अदर प्लैनेट्स का मूवमेंट देखें। अपना सन डेली उगता है और ढलता है नेचुरली, सो ये बेस्ट टाइम कीपर है थ्रू आउट द वर्ल्ड। हम लोकल टाइम सन से बनने वाले शैडो से रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो छोटा हो जाता है दोपहर में और बहुत बड़ा हो जाता है सनसेट टाइम। जब ग्रीनविच के प्राइम मेरिडियन हाईएस्ट पॉइंट पे सन होता है स्काई में, उस टाइम के पूरे एरिया में जहाँ पे ग्रीनविच का प्राइम मेरिडियन जाता है उस एरिया में मिड डे होता है। अपना अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, जो प्लेस ग्रीनविच के ईस्ट में आते हैं वो ग्रीनविच के टाइम से आगे होते हैं और जो वेस्ट में आते हैं उनका टाइम ग्रीनविच से पीछे होता है। और टाइम के डिफरेंस की कैलकुलेशन करने का एक तरीका है, जैसे अपना अर्थ 360 डिग्री 24 आवर्स में रोटेट करता है, मतलब 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर और 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। मतलब जब ग्रीनविच में 12 बज रहा होगा तो 15 डिग्री ईस्ट की तरफ वहाँ 1 PM हो रहा होगा और 15 डिग्री वेस्ट की तरफ 11 AM हो रहा होगा। और ग्रीनविच के अपोजिट मतलब 180 डिग्री पे रात हो रहा होगा, मतलब 12 बज रहा होगा रात के। हम कहीं पे भी हो वहाँ के लोकल टाइम के अकॉर्डिंग अपना घड़ी सेट किया जाता है। अच्छा, आपने कभी सोचा है व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम? डिफरेंट मेरिडियन पे डिफरेंट टाइम होता है। इंडिया में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस है, इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम एक लोकल टाइम अडॉप्ट करें फॉर होल कंट्री। इसलिए हम 82.5 डिग्री ईस्ट को अपना स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन मानते हैं। इससे हम लोग लोकल टाइम अपना मिलता है पूरे होल कंट्री को एंड इट इज़ नोन एज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। कुछ कंट्रीज में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड पास करते हैं, उन्होंने मोर देन 1 स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया हुआ है, जैसे कि रशिया में 11 स्टैंडर्ड मेरिडियन पास करते हैं, इसलिए वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम 11 डिफरेंट स्टैंडर्ड टाइम है। अपना अर्थ 24 टाइम जोन्स में डिवाइडेड है, ईच जोन कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और हमारा चैप्टर यहाँ एंड होता है। आपको कोई भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।